जब घटिया होती है तो दीनता आ जाती है। हाय मैं तो मर गया, मैं तो है ना, मैं तो मेरे समान है ना, मैं तो क्या है कि मैं तो दीन हूं, मैं तो क्या है भाई बहनों, इतना मैं तो अनाथ हो गया। क्या कहता है, मैं तो अनाथ हो गया, बेटा मर गया मैं अनाथ हो गया, धन चला गया मैं अनाथ हो गया, पति मर गया मैं अनाथ हो गया, पत्नी मर गई मैं अनाथ हो गया। अरे अनाथ कैसे हो गए भाई? पत्नी मरने से तुम अनाथ हो गए, पति मरने से तुम अनाथ हो गए, बेटा मरने से तुम अनाथ हो गए। अरे जगन्नाथ मालिक, जगत के मालिक के रहते हुए तुम अनाथ कैसे हो गए भाई? अनाथ तो तुम नहीं हो, वो जगत का मालिक है तो हमारा भी मालिक है। तो भाई बहनों, भाई ये क्या है कि हम भूल से है ना इन चीजों को अपना मान करके और अभिमान और दीनता में आदत हो जाती है। दीनता चली जाती है तो दीनता आ जाती है, और आ जाती तो अभिमान आ जाता है। मैं इतना बड़ा हो गया, मैं यूं फूंक। ध्यान देना, ये जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया होती है, कभी कभी यूं पंख फुला लेती है। आपने देखा होगा चिड़िया यूं पंख फुलाती है क्या? ऐसे ही क्या करते हैं कि मनुष्य जो कोई मिनिस्टर बन गया पंख फुला लेता, ओ मैं बड़ा हो गया, और कोई चला जाता, हाय मैं तो छोटा हूँ, हाय मैं तो मर गया। ऐसे अरे ये क्यों करते, ये क्या करते? अरे नहीं, भगवान का है, आया तो भगवान का, गया तो भगवान का, दोनों में मस्त प्रसन्न करो। पूरे मर्द वही, भाई बोलो, पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है, या यूं भी वावा है या त्यों भी वावा है। पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है। अपने को हर हाल में खुश रहना है। भाई बोलो, आज सुबह कहते कहते एकदम अचानक एक नई बात पैदा हुई। आज सुबह प्रातः काल में कहते कहते अचानक एक नई बात पैदा हुई कि असली स्वतंत्रता क्या है। ये क्या है भाई बहनों, मैं मेरी हालत बताऊं कि मैं जो बोलता हूँ, बोलते बोलते मेरे ऊपर है ना स्वामी जी महाराज की बहुत विशेष कृपा है, करे रही। उन्होंने उनके आशीर्वाद से, उनके मतलब क्षमा करना ये बड़ी बात नहीं कहता हूँ, छोटी में बड़ी बात है भाई बहनों। उनकी आज्ञा एक समझ लो। क्या उन्होंने कहा कि ये निष्काम भाव का प्रचार तुम करो। मुझे कहा कि निष्काम भाव का प्रचार, मैंने कहा कौन करेगा? बोले तुम करो। तो उनकी कृपा से भाई बहनों नई बातें अपना बोलते बोलते आ जाती है, अपना आप आ जाती है। पता नहीं मैं सोचता हूँ ये कहाँ से आ गया, अचानक आ जाती है। ये आप लोगों की कृपा से और संतों की, भगवान की कृपा से, ये तीन कृपा, आप लोगों की, संतों की और भगवान की कृपा से। तो आज सुबह बात आई कि परम स्वतंत्र असली स्वतंत्र कौन है? असली स्वतंत्र ये है कि जिसको ये थपेड़े नहीं लगे, थपेड़ों से हट जाए। थपेड़े कौन से? सुख के थपेड़े, दुख के थपेड़े, ये थपेड़ों से ऊंचा उठ गया वो स्वतंत्र हो गया। ये असली स्वतंत्रता। कोई थपेड़ा नहीं, भले भाई बहनों इतनी हो जाए कि घर के सब एक साथ चौपट हो जाए, एक साथ चौपट हो जाए, घर वाले सब मर जाए, कोई अकेला रह जाए, कोई संपत्ति, जैसे अभी भूकंप आया था भाई बहनों वहां गुजरात में, तो मैंने सुना भूकंप आया था, बड़ी बड़ी लखपति करोड़पति और सारी संपत्ति एक साथ सड़क पर आ, ऐसी हालत हुई थी। मैंने सुना था बाबा कि भूकंप आया तो सारी संपत्ति भूकंप में सब स्वाहा हो गई, एकदम सड़क पर आ गई। बस अब उनको रोटी के लाने पड़ गया, सारी संपत्ति सब नष्ट हो गई। तो भाई बहनों ऐसे ही भगवान न करे किसी के, परंतु भगवान न करे ऐसी परिस्थिति, परंतु ऐसी आ जाए तो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। मस्ती वो की वो मस्ती रहे तो आप स्वतंत्र हो गए, आप स्वतंत्र हो गए। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की, घटना की, मतलब किसी की चीज की जरूरत नहीं, आप स्वतंत्र हो गए, स्वाधीन हो गए। स्वाधीन जीवन है भाई बहनों। ये इस जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर किसलिए मिला? कि हमारा जीवन स्वाधीन हो जाए, हमारा जीवन प्रेमी हो जाए, परम प्रेमी हो जाए, हम भगवान के प्रेमी हो जाए, जीवन स्वाधीन हो जाए और हमारे भाई बहनों अपने जीवन में परम शांति मिल जाए, जीवन स्वाधीन हो जाए, स्वतंत्रता जीवन से हट जाए और जगत का सेवक बन जाए। ये तीन चीजें भाई बहनों हमारे मनुष्य शरीर की, ये तीन चीजें मतलब असली क्या कहना चाहिए सुंदरता है मनुष्य का। भाई बहनों ध्यान देना, मनुष्य की असली सौंदर्य क्या है? मनुष्य का असली सौंदर्य है कि हमारा जीवन संसार का सेवक बन जाए,
संसार के सेवक बन जाए और स्वाधीन जीवन हो जाए, जीवन स्वाधीन हो जाए और जीवन हमारा संसार के सेवक निष्काम सेवक बन जाए। हमारा जीवन हम है निष्काम सेवक बन जाए, स्वाधीन हो जाए और परम प्रेमी हो जाए। ये अपने जीवन की असली सुंदरता है, अपने जीवन की सफलता के 3 लक्षण है। हमारी जीवन फिर सुन ले, हमारे जीवन की लक्षण सफलता के 3 लक्षण संतों ने बताए। क्या कि संसार का निष्काम प्रेमी, निष्काम सेवक, संसार की सेवा करे, संसार से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। नेकी कर कुएं में डाल, ये कहावत है कि नेकी कर कुएं में डाल दे, अच्छा करके कुएं में डाल दे। क्या कुएं में डालना मतलब क्या? उसका फल कुछ बचा। लोग है ना, लोग बुराई करे, लोग निंदा करे, आप तो अच्छा काम करो और लोग निंदा करे, भाई बहनों इससे डबल लाभ होता है। कई माताएं मेरे से मिलती है, कई माताएं बहने दिन भर है ना भाई, लोग माताएं मेरे तो यही धंधा है भाई, धंधा है, इसी से मुझे तो है ना मेरा हमारा काम चलता है। तो क्या है, माताएं बहने भाई लोग कई मिलते रहते हैं, तो कहते हैं महाराज हम घर में सेवा करते हैं और सेवा तो करते हैं, परंतु घर में सेवा करते हुए भी हमारे को जश नहीं मिलता, हमारे को जश नहीं मिलता। अरे भाई जश नहीं मिलता तो वो बड़े सोचते हैं, बड़ी दुखी है, हम सेवा तो करते हैं, कोई हमारे को पूछता ही नहीं। तो भाई बहनों आपको डबल लाभ हो रहा है, आपको डबल लाभ हो रहा है। आप तो अपने आप को दुखी मानते हैं कि हम सेवा करते हैं, हमारे को कोई पूछता नहीं। अब सच्ची बात समझो तो आपको डबल लाभ हो रहा है। क्या इधर तो आप सेवा कर रहे हो तो आपको पुण्य हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो तो पुण्य हो रहा है, और उधर आपको कोई आदर नहीं करता तो पाप कट रहे। उधर तो आपको आदर नहीं करता है, उल्टा आपका निरादर करता है तो उधर तो पाप कट रहे, और इधर आप सेवा कर से पुण्य, आपको डबल लाभ हो रहा है, डबल लाभ। जल्दी काम बन जाएगा, जल्दी काम बन जाएगा। परंतु मनुष्य अपने आप को अभागा मानता है कि हम सेवा करते, हमारे को तो कोई सम्मान ही नहीं देता, हमारे को कोई आदर ही नहीं करता। अरे भाई ध्यान देना, आप सेवा करोगे और यदि आदर चाहोगे तो आपका सेवा बिक्री हो जाएगी, सेवा बिक्री होगी, सेवा बिक्री होगी। हमने सेवा की और बदले में हमने है ना मान बढ़ाई चाहे, आदर सत्कार चाहा तो वो सेवा बिक्री होगी। और यदि हम सेवा करें और अगला हमारा कोई नहीं माने तो आपकी सेवा रिजर्व होगी, बैंक में जमा होगी, आपकी सेवा जमा होगी, भगवान के यहाँ जमा होगी सेवा। ऐसी बात है भाई बहनों। तो भाई अपने सेवा का फल मत जाओ और तो निष्काम प्रेमी हो जाए, एक बात। दूसरा सुंदरता क्या है जीवन की, कि हमारा जीवन स्वतंत्र हो जाए, स्वाधीन हो जाए, किसी की पराधीनता न रहे। कि बेटी भाई बहनों ऐसी ऐसी पराधीनता है, आपको क्या बताया कि बेटा मर गया तो बेटा नहीं रहा तो मैं तो जी नहीं सकूंगा, पत्नी मर गई तो मैं तो जी नहीं सकूंगा, पति मर गया तो मैं तो जी नहीं सकूंगा। अरे ये क्या बात भाई, ये क्या हो गया? क्यों कि अपने जीवन को इतना उसके ऊपर डिपेंडेंट कर दिया, इतना उनके ऊपर आश्रित कर दिया कि वो नहीं रहेगा तो मैं ही नहीं रहूंगा। ये कैसे कर दिया भाई, ये कैसे हो गया? तो भाई बोलो ये तो मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन की सफलता नहीं भाई। मनुष्य जीवन की सफलता क्या है कि जीवन में एकदम स्वाधीनता आ जाए, स्वाधीन जीवन हो जाए। और मनुष्य जीवन की सफलता क्या है कि जीवन परम प्रेमी हो जाए, भगवान का प्रेम हमारे जीवन में लबालब आ जाए, भगवान का प्रेम हमारे जीवन में लबालब आ जाए, हम मनुष्य जन्म सफल हो गए। इसी को संतों ने क्या कहा, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज जान कर जीजिए, जिंदगी का राज जान कर ये जिंदगी का राज क्या है कि जग की सेवा करें और खोज अपनी खोज करके और अपने जीवन को स्वाधीन बना लें। अपना आत्मा है, आत्मा स्वरूप का खोज कर ले, जिससे क्या होगा, शरीर रहे तो मर्जी और जाए तो मर्जी, कोई कौटुंबी परिवार उसके रहे तो मर्जी, जाए तो मर्जी, भाई बहनों स्वाधीन जीवन हो गया।
तो अपनी जग की सेवा खोज अपनी और प्रीत प्रभु से कीजिए, भगवान से प्रेम करे। ये जिंदगी का राज है, जिंदगी का राज है, ये जान कर जी लीजिए। ऐसे संतों ने भाई बहनों कहा। तो भाई ये बात मूल में भाई बहनों, मनुष्य शरीर तब सफल हो जाएगा, मनुष्य जीवन तब सफल हो जाएगा। नहीं तो भाई मतलब कल कहना होगा, कुछ कर न सके। आपको कहना पड़ेगा कि आपने धन कमा लिया, आपने जीवन में स्वाधीनता नहीं आई, आपके जीवन परम प्रेमी नहीं हुआ, तो आप कहना होगा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, जीवन में कुछ नहीं किया। ये धन कमा लेना, ये बेटा बेटों की शादी कर देना, ये मकान बना लेना, ये कोई जीवन की सफलता नहीं है। ये तो इसमें तो क्या है, पशु पक्षी भी अपना गुजारा तो पशु पक्षी भी कर लेते, ये कोई बड़ी बात है। देखिए भाई बहनों, 4 चीजें हैं मनुष्य में अधिकता है, और 4 चीजें नहीं है तो मनुष्य पशु समान है, पशु समान है, पशु की बराबर है, पशु की बराबर। फर्क इतना ही है कि सींग बिना सींग पूछ का पशु है, बस इतना ही फर्क है। फर्क इतना है कि सींग पूछ की कमी है, बस इतना ही कमी है, और कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है बिना सींग पूछ। क्या देखो संतों ने कहा, राजस्थान के संतों ने कहा, बे माता ने सांसों पढ़ियो, राजस्थान में संतों ने कहा, बे माता ने सांसों पढ़ियो तो मिनक रूप एक डांडो करियो। ध्यान देना, मारवाड़ी समझते हो आप लोग क्या? बे माता ने सांसों पढ़ियो तो मिनक रूप एक डांडो करियो। डांडो किसे कहते हैं? पशु, पशु को कहते हैं। तो विधाता को ये बड़ा दुख हुआ तो विधाता ने क्या किया कि मनुष्य रूप में पशु पैदा किया, डांडा पैदा किया। तो गलती क्या कर दी, लगानी थी सींग और पूंछ। इधर देखो, उधर उधर कहां देखे, कोई आया कोई जावे, आप तो एक तरफ मेरी तरफ देखो, मैं आपकी तरफ देखो, इधर उधर मत देखो। वो माता जी अभी आओ, तुम इधर ध्यान गई है, देखो ध्यान देना। बे माता ने सांसों पढ़ियो तो मिनक रूप एक डांडो घड़ियो, लगानी थी सींग और पूंछ, लगा दी दाढ़ी और मूछ। ये गलती हो, सींग और पूंछ लगानी थी, दाढ़ी मूछ लगा दी, ये गलती होगी, भूल होगी। तो भाई बहनों, तो वास्तव में पशु, देखिए 4 चीजें यदि जीवन में हमारे जीवन में है तो पशु में हमारे में कोई फर्क नहीं। देखिए क्या, निद्रा भोजन भोग भय, निद्रा भोजन भोग भय, ये तो पशु समान। निद्रा भोजन भोग भय, ये सब पशु समान। कर्म ज्ञान के अधिक, ज्ञान बिना पशु कर्म ज्ञान के अधिक, ज्ञान बिना पशु ज्ञान के अधिक, ज्ञान बिना पशु। देखिए 4 चीजें भाई बहनों यदि हमारे जीवन में है तो अभी हमारे पशु की बराबरी हमें गिनती है। क्या? निद्रा, पशु भी सोते हैं, निद्रा भोजन वो भी खाते हैं, और भोग वो भी बाल बच्चों का पालन करते हैं, और भोग भय, और वो भी दुख आने पर भयभीत हो जाते हैं। तो यदि ये 4 चीजें हैं तो हमारा अभी पशुओं की गिनती नहीं है, ये तो पशु ही समान। क्या? नरेंद्र ज्ञान के अधिक है, मनुष्य ज्ञान आ गया उससे अधिक हो गया, ये अधिकता आ गई मनुष्य में। और नरन भक्ति से अधिक है, और नरन सेवा से अधिक है। ये नन 3 चीजों से अधिक है, सेवा आ गई, ज्ञान आ गया और भक्ति आ गई, तो बस पशु से ऊंचा हो गया, पशु से ऊंचा हो गया भाई। पशु की तुलना में अब नहीं रहा, पशु से श्रेष्ठ हो गया। और नहीं तो पशु बिना पूछ विशाल, पशु के बिना सींग पूछ का पशु है, बिना सींग पूछ का पशु है। पशु बिना पूछ विशाल, रामायण में आया। पशु क्या है? विशाल मतलब सींग, और पूछ मतलब बिना सींग पूछ का पशु है, बद्दा पशु है, बद्दा पशु है। पशु है ना, सींग पूछ का पशु अच्छा होता है, ये बद्दा पशु है। तो भाई बहनों, बात मूल में ये बात है भाई। तो भाई अपने असली चीज को करो। तो भाई आइए कुछ चर्चा करते हैं। भाई बहनों देखो, 2 चीज बड़ी खास बात है। देखिए आज मैं कहना ये चाहता था कि 2 चीज बहुत काम की चीज है। क्या? 2 चीज आप आज यहाँ से बांध करके ले जाओ, गांठ बांध के ले जाओ। क्या 2 चीज क्या है? कि परमात्मा से नित्य योग है और शरीर संसार से नित्य वियोग है। भाई बहनों ये सत्संग का सार है,
ये सत्संग का सार है। हमारे 35-40 साल, मेरे 35-40 साल का सार नहीं, सब संतों का सार है, गीता का सार है, पूरी गीता रामायण का सबका सार है। क्या कि परमात्मा से नित्य योग है, नित्य योग है। नित्य मतलब क्या? पहले भी योग, पीछे भी योग, बीच में भी योग, ये उसको नित्य कहते हैं। नित्य मतलब पहले भी योग, पहले भी सब परमात्मा के साथ हम थे, आगे भी रहेंगे और बीच में भी है, उसको नित्य योग कहते हैं। तो परमात्मा से नित्य योग है और शरीर संसार से नित्य वियोग है, नित्य वियोग। एक आपको मुद्रा बताऊं, स्वामी जी महाराज के पास में बैठा था बीकानेर में, राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा, बीकानेर नाम सुनते होंगे। तो भाई बहनों, बीकानेर में क्या है कि वहाँ महाराज जी वहाँ रहते थे, कभी कभी जाते थे बीकानेर। तो वहाँ महाराज जी के पास में एक दिन में बैठा, तो मैं महाराज जी थे, मैं दोनों बातें कर रहे थे, ध्यान देना, बातें कर रहे थे सत्संग की। तो महाराज जी मुझे बताने लगे, ध्यान देना कि मुद्रा का ध्यान रहे, ये संतों की मुद्रा है ना, वो कभी कभी बहुत काम करती है। ये जो मुद्रा है, ये सिखाने का ढंग है, बहुत काम करता है। तो वो मुद्रा बताऊं आपको, महाराज जी मुझे बताने लगे कि देखो ये जो है ना, ये तो हम है, ये हमारे साथ परमात्मा जो कितने जुड़े हुए, एकदम जुड़े हुए, एकदम जैसे वेल्डेड हो, वेल्डिंग किया हुआ, ऐसे जुड़े हुए। और ये देखिए, ये शरीर संसार देखो, ये देखो, एक क्षण भी हमारे रोकता नहीं, एक क्षण भी यहां से जुड़ा फिर आ गया, 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 निरंतर जा रहा है। ये तो निरंतर जा रहा है और परमात्मा निरंतर साथ में है। अब देखो ये हकीकत है, ये हकीकत है भाई बहनों, ये हकीकत है कि ये निरंतर देखो, निरंतर सरक रहा है, निरंतर सरक। और भगवान एक मिनट भी सरकने का नाम ही नहीं, वो तो कभी सरकते ही नहीं, वो तो जो की क्यों, और ये निरंतर सरक रहा है। अब क्या है कि ये जो सरक रहा है, ध्यान देना, ये जो सरक रहा है, इसको तो क्या करते हैं, इसको तो पास मानते हैं, और जो पास है उसको दूर मानते हैं। ये फर्क, ये गलती हो गई, बस इतनी सी गलती है भाई बहनों। आज इस गलती को मिटा दो, आपका जीवन है ना निहाल हो जाओगे, आपकी सब तरह से शांति हो जाएगी, आपके हृदय में शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति, देश में शांति, सब जगह शांति हो जाएगी। क्या कि जो ये जो है ना निरंतर सरक रहा है, और जो निरंतर पास है उसको हम नहीं देख रहे, उसको तो दूर मानते हैं, और ये जो निरंतर सरक रहा है उसको हम पास मानते हैं। ये गलती हो गई, ये बड़ी बारी बोले। और सत्संग इसी का नाम है, ध्यान देना, सत्संग किसका नाम है? जो पास है उसको पास मान लो, सत्संग हो गया। और जो दूर है, निरंतर दूर है, उसको दूर जाता हुआ देखो, उसको दूर जाता हुआ देखो कि ये कहां है। ये माजी, बूढ़े माजी बैठे हैं ना, ये माजी बैठे हैं, ये माजी देखो, माजी को जवानी में यूं चलती, यूं सीना तान के चलती थी माजी है। अब माजी को चालो, महाराज गोटा दुख के मारो, चाली थी गोटा दुखी। अब क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, वो शरीर चला गया। तो भाई बहनों, ये जो है ना निरंतर सरक रहा है, निरंतर सरक रहा है। अभी भी है ना, ये परिस्थिति अभी रुकी नहीं है, ये रुकने का नाम ही नहीं लेता, निरंतर सरक रहा है, निरंतर सरक रहा है। और भगवान है जो कभी सरकते नहीं। तो भाई इस चीज को आज यहां से गांठ बांध के ले जाओ, आज यहां गांठ बांध के ले जाओ, क्या कि हर समय भगवान को अपने पास देखो, भगवान को है ना, भगवान को अपना देखो, देखो भगवान को अपना और अपने पास देखोगे, देखो मस्ती आ जाएगी। लोग कहेंगे कि आज नशा क्या किया, अरे नशा नहीं, अरे देखियो भाई बहनों, एक भक्ति का नशा आ जाएगा, भक्ति का एक अद्भुत नशा आ जाएगा। क्या भक्ति, क्या उसकी चेहरे की मीठी मीठी याद आएगी, मीठी मीठी याद आएगी, क्यों वो मेरे साथ है। लोग कहेंगे पागल हो गया, लोग दुनिया, मीरा कहे लोग भाई रे बावरी, मीरा जी की मीराबाई कहती है, मीरा कहे लोग कहे मेरा भाई रे बावरी, लोग कहते मेरा पागल हो गए, पागल हो गए। भाई ना, ये पागलपन बड़ा काम का है, बहुत सुंदर काम का है। क्यों भाई, ये पागलपन तो बहुत काम का है कि हृदय में आनंद फूटे। देखिए संतों ने कहा, नशा ऐसा कीजिए, देखिए नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधाधुंध कि घर का जाने मर गए ना आप करे आनंद। आप क्या, नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधाधुंध कि घर का जाने मर गए ना आप करे आनंद। तो लोग कहते हैं मर गया, वो तो खूब मस्ती से भगवान की याद कर रहा है। असली नशा ये असली है ना, ये भगवान का जो कभी नहीं उतरे। ये संसार का नशा क्या काम का, जो चढ़े और उतरे वो क्या नशा है। ये चढ़ा नशा असली है तो कभी उतरे नहीं,
असली भाई बहनों। तो भाई उस परमात्मा को नित्य हर समय अपने पास देखो भाई बहनों, आपके ना जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपके आचरण शुद्ध हो जाएंगे, आपके हृदय में शांति आ जाएगी, भगवान का प्रेम प्रकट हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो भाई ये बात आज से स्वीकार कर लो कि भगवान अपने साथ है और ये शरीर संसार निरंतर दूर जा रहे हैं, निरंतर। बचपन में ना, बचपन में हम लोग कहते थे हम बच्ची है, फिर कहते कि हम तो लड़की है, हम तो जवान है, फिर कहते हम तो शादीशुदा है, फिर कहते हम तो माँ है, फिर कहते हम तो दादी है, पता नहीं क्या क्या बोल रही। अभी तो कह रही थी मैं लड़की हूँ, फिर कहती मैं जवान हूँ, फिर कहती मैं शादीशुदा हूँ, नहीं फिर कहती कुंवारी हूँ, फिर कहती शादीशुदा हूँ, फिर कहती माँ हूँ, फिर कहती दादी हूँ। कितना बदल रही। अरे तो एक तो बता, तू सच्ची तो बता क्या है, क्या क्या है। तो शरीर बदलता रहता है, हम मानते रहते हैं मैं हूं करते रहते हैं, उसके साथ जोड़ जोड़ के मैं हूं। तो भाई बहनों ये बात है। तो भाई अपने हर एक में भाई बहनों ये संसार का निरंतर वियोग हो रहा है, निरंतर हमारे से दूर जा रहा है, प्रतिक्षण दूर जा रहा है। तो भाई बहनों ये अपने साथ नहीं है भाई, ये अपने साथ नहीं है। तो क्या करो, इसको कभी साथ मत मानो, इससे कभी अभिमान मत करो, इसका कभी दुरुपयोग मत करो। ये तो भाई गंगा जी बह रही है, सुने देखो संतों ने क्या कहा, सुने धन की धनियानी। देखो माताओं बहनों के लिए कहा संतों ने, सुने धन की धनियानी और कर सुकृत बजराम दोइले बहते पानी, और दोइले बहते पानी और कृपा किरी महाराज के मतलब मौका ऐसा मिलेगा। तो सुने धन की धनियानी और कर सुकृत बजराम धोइले बहते पानी, ये बहता पानी है। तो अपने है ना अपने हाथ पैर धो लो, अपने लाभ ले लो। ये तो रहेगा ही भाई, ये तो रहेगा नहीं। ये तो भाई जग है, एक मेला, ये मेला है या ये तो कहाँ रहेगा, ये तो संसार सब जाने वाला है। तो भाई बहनों इससे लोगों का उपकार कर लो, लोगों का भला कर लो, लोगों का हित कर लो, अपने लाभ ले लो तो ठीक है, नहीं तो भाई ये तो नहीं रहेगा, ये तो नहीं रहेगा। ये जग है एक मेला, मेला है, मेला तो 2 दिन के बाद में मेला खत्म हो जाएगा। तो भाई इनसे तो इनकी तो क्या करना, इनसे तो लोगों का उपकार कर लो, माँ बाप की सेवा कर ले, गरीबों की सेवा कर ले, दीन दुखियों की सास ससुर की सेवा कर ले तो ठीक है भाई। ये तो है ना, ये जवानी रहेगी नहीं, ये जवानी है ना रहेगी नहीं। भाई बहनों एक बात याद आ गई, क्षमा करना, आजकल कई माताएं हैं ना, कई बहनें आजकल अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। क्यों, मेरी जवानी खत्म हो जाएगी। तो जवानी को क्या आग लगाओगी, क्या करोगे, क्या करोगी, जवानी को आग लगाओगी। बच्चों को दूध नहीं पिलाती तो क्या करोगी जवानी को। तो भाई नहीं भाई, अपने है ना बच्चों को दूध पिलाओ। माँ को है ना बच्चे के दूध से जितनी संतुष्टि होती है, बाहर के ऊपर के दूध से संतुष्टि नहीं होती। तो भाई बच्चों को अपना दूध पिलाओ। तो भाई बहनों बात ये कह रहा था कि भाई ये जो है ना ये जगत एक मेला है। तो भाई या तो ये सब मतलब है ना अपने तो दूसरों को उपकार करो, दूसरों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो तो काम आएगा। नहीं तो भाई ये तो सब चला जाएगा, ये तो है ना हाथ में रहेगा नहीं, साथ में रहेगा नहीं। देखो संतों ने क्या कहा, ये जग है एक मेला, एक दिन सबको
भाई बहनों ध्यान देना, संतों ने कितनी बढ़िया बात कही। कहते हैं कि तेरा सारा कुटुंब कबीला साथ न तेरा देंगे, और मरते ही तेरी सारी कमाई जड़ से बांट के लेंगे। भाई बहनों, एक पिता के 4 बेटे हैं, जो इन पिताजी कहे 12 दिन के भीतर बच्चे बातें करने लग जाते, भैया पिताजी चले गए, बंटवारा कर लो, पट 4 हिस्सा बन गए, बंटवारा होता है। तो मरते ही तेरी सारी कमाई जड़ से बांट ले लेंगे, जिनको तू कहता है अपना वो तुझको भूल लेंगे, वो सब भूल जाएंगे। बस ठीक है, कोई कोने में फोटो लगी हुई है, कोई पूछे तो कहते मेरे पिताजी है, माताजी है, बस बाकी भूल गए, ये तुझको भूलेंगे। इस दुनिया की रीत यही है, इसको कहते जमाना, ये जमाना दुनिया का ये रीत है, भूल जाएंगे। और कहते हैं अच्छे बुरे कर्म ही भैया संग तेरे जाएंगे, तेरे साथ कौन जाएंगे, या तो अच्छे काम किए वो या बुरे काम किए वो साथ जाएंगे। और घर वाले और जग वाले तो मरगढ़ तक जाएंगे, मतलब शमशान तक जाएंगे। घर वाले जग वाले कहां जाएंगे, शमशान तक। भाई बहनों, वो स्त्री जो मतलब है ना, जो 24 घंटे साथ रहती थी, वो क्या होती। भाई बहनों देखिए, एक श्लोक आया, ध्यान देना, एक श्लोक आया, चेतो हरा युवतय श्रुदोनुकूल सद्बांधवा गर्भगीरश्च वृत्या गर्जंती दंती। और आखिर में कहते हैं सम्मिलने नयने और नहीं किंचित अस्ति। कहते हैं कि मतलब चेतो हरा युवतय, आपकी स्त्री ऐसी है जो चित्त को चुरा लेती है, चित्त को चुराने वाली सुंदर स्त्री है। और गर्भ और सद बांधवा, और आपके भाई हैं बड़े अच्छे सज्जन हैं, और मतलब गर्भ गिरश्च भृत्या, और आपके हाथ सेवक है, हाथ जोड़े खड़े कि हमारे को कोई सेवा बताओ। और गर्जंती दंती, और हाथी और घोड़े ईंधन आते हैं और हाथी चिंगार कर रहे हैं, परंतु सम्मिलने नयने और 2 आंखें नीची, सब कुछ सब यही घोड़े को ऊपर। तो भाई बहनों, ये कहां जाएंगे, तो अब कहते हैं कि कहां जाएंगे, कहते हैं द्रव्याणि भूमो, जो है ना ये जो धन है कहां चला जाएगा, जमीन में, बैंकों में, अलमारियों में पड़ा रह जाएगा। द्रव्याणि भूमो, गर्भ और द्रव्याणि भूमो, और पशुवश्च गोष्ठी, और पशु है गोट में, मतलब बाड़े में बंधे हुए रह जाएंगे। और पशुवश्च गोष्ठी, और नारी गृह द्वारी, और स्त्री है जो घर के दरवाजे तक हाय करके औरतें उसको अंदर ले जाएगी, हाय तो मर गई, औरतें उसको पकड़ के ले जाती। तो नारी गृह द्वार जन और जग वाले तो शमशान तक जाएंगे, परंतु तेरी अस्थि तक वो भैया घर में ना लागे। ये हड्डियां है ना, उसको घर में नहीं लाते। बोले क्या पता नहीं भूत बन के वापस आ जाएगा, तो क्या कहते हैं, कोई धर्मशाला में अपनी बेटी रख दो, धर्मशाला में रख दो, घर में नहीं लाते। पता नहीं, बोलो धर्मशाला में रख देते, मंदिर में रखते थे, घर में नहीं लाते। बोलो तेरी हड्डियां भी, भाई बहनों, जिसको इतना लाडकोड करते थे, बेटा पिताजी मेरा बेटा, वो बेटे मरने के बाद हड्डियों को घर में नहीं लाते, बाहर रखते, घर में नहीं लाते। मैंने देखा है भाई बहनों कि घर में नहीं लाते, और कोई धर्मशाला में या कोई समाज की जगह होती है, वहां बेटी लाके रखते। घर में क्यों नहीं लाते भाई, पिताजी तुम्हारे हैं, नहीं घर में नहीं लाते। कि तेरी अस्थि तको भैया घर में नहीं मिलाएंगे, इतना ही इनका रिश्ता नाता, इतना ही सास की बात, इतना ही सास। और देखो क्या कहते हैं, कितने इस दुनिया में आए, इस दुनिया में
भाई बहनों क्या कहें, कितनी राजा महाराजा इस दुनिया में आए, मुट्ठी बांध के आए, लेकिन मौत के आगे भैया जोर चला ना पाए। मौत के आगे किसी का जोर नहीं चला। मुट्ठी बांध के आए थे, कुट्टी खोल के गए। तो चाहे कोई रंग हो, चाहे हो कोई महाराणा हो, रंग हो, सबका यही हाल है। ये जब अब क्या कहते हैं, देखो आगे कहते हैं। तो अब कहते हैं तो भैया तो अब करें क्या? तो कहते हैं देखो भैया, तू जानबूझकर आंख मूंद कर ये मनमानी मत करो, ये मनमानी मत करो। और बचपन तेरा बीत चुका है और ढलती जाए जवानी, तो क्या करें? अब क्या करें क्या? तो बोले बेटा, तो संतों ने कहा कि वक्त है, अभी भी जाग जा भैया, अभी जग जाओ, अभी भी वक्त है, भगवान को याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। तो वो क्या करें? जान बूझ कर जान बूझ कर आँख मूंद कर क्यों बचपन तेरा बीत गया बहुत जाए जवानी, बचपन तेरा बीत गया ढलती जाए जवानी। यहाँ से एक दिन सबको जाना। तो कहते जानबूझ कर आंख मूंद कर मत कर ये मनमानी, मत कर ये नादानी। और कहते बचपन तेरा बीत चुका है और ढलती जाए जवानी, तो वक्त है अब भी जाग जा भैया। भाई बोलो अब भी जग जाए, आप और हम अब भी जग जाए तो वो काम बन जाएगा। भाई बहनों वक्त है अब भी जाग जा भैया, मत करिए मनमानी। कहते जप ले तो करे क्या? जप ले प्रभु का नाम हो बंदे, मत बन तू देगा ना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। तो भाई बहनों अपने जीवन को भाई शुद्ध निर्मल बना देना, जीवन को भगवान का प्रेमी बना देना है। भाई बहनों इसकी जरूरत है, बड़ा भारी आवश्यकता है। भाई बहनों ये संसार के साथ रहेगा नहीं, तो भाई चलते फिरते हर समय ये ख्याल करो न रहे, ये जल्दी की बात है। भाई बहनों ऐसा काम जल्दी करना है, इसमें देरी नहीं करना है, देरी नहीं करना। फिर करेंगे ये धोखा हो जाएगा। हमारी बहनें हमारे भाई लोग क्या कहते हैं, थोड़ा बेटा थोड़ा काम संभाल ले फिर हम भजन करेंगे, थोड़ा बेटा बेटी की शादी हो जाए फिर भजन करेंगे, थोड़ा मकान बन जाए फिर भजन करेंगे, थोड़ा यूं हो जाए फिर भजन करेंगे। भाई बहनों धोखा है। वे फिर करेंगे, शांत रहे भाई, फिर करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है कि फिर करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो भाई बोलो बीच में मतलब ये काम में ये जो चक्की चल रही है संसार की, इसी के बीच में भगवान को याद कर लो तो साथ चलेगा। एक बार मैं आपको बताऊं कि मतलब बिहार में है ना, बिहार में सहरसा नाम सुना होगा, बिहार में सहरसा में एक फैक्ट्री है। तो वहाँ हमारे एक मित्र रहते हैं, सज्जन रहते हैं, तो उनको एक बात लग गई मेरी, उनको देखो इधर ध्यान दे, उनको मैंने सत्संग की बात सुनाई, ये उनकी लग गई। क्या बात लग गई कि उनको मैंने कहा कि भाई ये जो है ना, ये इस संसार का काम करते करते ये संसार की खटखट है, ये खटखट भी पानी पी लो तुम आगे साथ चलेगा, नहीं तो आप सोचो कि बाद में करेंगे भाई बहनों देरी है। ये क्या कर रही है माताएं, क्या कर रही है ये माताओं को समझाओ भाई,
ये क्या किस कैसे कड़ी है? इनको कहो बैठो, शांति से बैठ जाओ भाई, अल्लाह गुल्ला मत करो, शांति से बैठ जाओ। तो भाई बहनों, मैं ये कह रहा था कि ये संसार की खटखट में पानी पी लो तो पी लो, नहीं तो भाई मुश्किल हो जाएगी, ये खटखट में पानी पी लो। तो ये बात उनकी लग गई। भाई बहनों कैसे? एक उदाहरण बताओ, इसके बात को उदाहरण बताओ। क्या हुआ कि एक बकरी थी। तो बकरी में क्या हुआ कि वो जो कुएं पर है ना एक अरट चलता है, कुएं पर एक अरट चलता है। आजकल तो मोटरें लग गई, पहले एक अरट चलता था, लेकिन लोहे की ग्लासें लगी हुई थी, यूं ग्लासें पूरी मोटेर तक। तो वो क्या है, बाहर से बैल चलाता, तो वो ग्लास अंदर भर करके बाहर आके खाली हो जाती, उसको अरट कहते हैं। तो वो क्या है कि वो ये पत्ती के सारे चलता है, खट 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 यूं चलता है। तो एक बकरी आई, तो बकरी ने सोचा ये खटखट है, थोड़ा ये खटखट रुक जाए तो फिर शांति से पानी पीऊंगी। तो भाई बहनों, वो क्या है कि पानी कब तक आता है? जब तक वो चलता है, खट 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 यूं चलता है, तभी आवाज पानी आता है। वो खटखट रुकी तब पानी रुक गया। तो वो बकरी सोची कि खटखट रुक जाएगा तो पानी पी लूंगी, खटखट रुकती पानी चला गया। ऐसे ही भाई बहनों, हम सोचते हैं यूं करेंगे, थोड़ा मकान हो जाए फिर भजन करेंगे, भाई बहनों इसमें पानी खत्म हो जाए। तो भाई अपने ये खटखट में पानी पी लो तो पी लो। ये एक माता जी थी, एक माता जी थी, चक्की पीस रही थी, हाथ की चक्की पीस रही थी। तो भाई बहनों, ये हाथ की चक्की का आटा होता है ना, वो उसमें क्या होता है कि हाथ की चक्की का आटा होता है, वो शरीर के लिए बहुत काम की चीज है। क्यों? उसमें हीन नहीं जलता। वो जो एक आटे का हीन होता है ना, वो क्या है कि कल की चक्कियों में हीन खत्म हो जाता है, और हाथ की जो पीसी हुई आटा होता है ना, वो क्या होता है भाई बहनों, उसमें हीन जलता नहीं है, तो वो बड़ी शरीर में ताकत देता है वो आटा। भाई ध्यान देना। पर भाई बहनों, आजकल की बहनें वगैरह है ना, बहुएं ऐसी मतलब ऐसी हो गई क्या कि मतलब शरीर से परिश्रम नहीं करती। परिश्रम नहीं, हमारी पुरानी माताएं थी भाई बहनों, 8-8 10 बच्चे पैदा कर लेती, फिर भी ताकत होती। आज 1-2 बच्चे नहीं, 1-2 बच्चे पैदा करती, बस ये हो गए। भाई बहनों, 8-8 10 बच्चे पैदा करती और ताकत होती थी, शरीर में ताकत होती। क्यों? परिश्रम करती, मेहनत करती, हाथ से चक्की पीसती, वो ताकत होती। भाई बहनों, राजस्थान में विष्णुई जाति होती, विष्णुई जाति, वो क्या है, औरतें होती, विष्णुई औरतें। मैंने देखा क्या कि वो गायों का, भैंसों का सब काम घर का करती है। उनका शरीर इतना मजबूत होता है कि जवान का हाथ पकड़ ले तो जवान की ताकत नहीं उनसे छुड़ा ले, इतनी ताकत उनमें होती है। विष्णुई औरतों में इतनी ताकत होती है कि वो मेहनत करती है। और भाई बहनों, तो भाई मेहनत का है ना बहुत विशेष लाभ होता है कि वो शरीर मजबूत होता है। मेहनत करने वालों का शरीर मजबूत होता है। आजकल क्या है, 12-12 1-1 बजे तक है ना टीवी देखते हैं और 8-8 9-9 बजे उठते हैं, शरीर फिर कहते हैं यहाँ दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, और दर्द ही होगा और क्या होगा। ऐसे मेहनत तो तुम करते नहीं तो दर्द ही होगा और क्या होगा। मेहनत करते उनका शरीर स्वस्थ रहता है, वो पसीने से है ना, जो मेहनत करती है ना उनका शरीर पसीने से है ना रोग सब निकल जाता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो मेहनत करते शरीर को है ना आलसी बनाते तो रोग ही आक्रमण करेंगे। तो मैं ये कह रहा था, बात ये चल रही थी कि एक माता जी है जो हाथ से चक्की पीस रही थी। तो क्या हुआ कि चक्की का आटा जिधर से निकलता था उसके नीचे कीचड़ था, वो टूटा हुआ हाथ की चक्की है, उधर से आटा निकलता उसके नीचे कीचड़ था। तो अब उसने सोचा क्या करें, आटा पीसना है और ये कीचड़ में जा रहा है, जो पीसा वो आटा कीचड़ में जा रहा है। तो उसने क्या किया, एक युक्ति लगाई। क्या युक्ति लगाई? एक हाथ से पीस रही, एक हाथ नीचे रख दिया, एक हाथ जिधर आटा निकलता था उसके नीचे रख दिया। तो वो क्या करती थी, पीसते पीसते जो आटा था भाग लेती। तो वो बोली आटो खिंडियो कीच में और कछु न आयो हाथ के पीसत फाकले सोई चाले साथ। पीसते तो फाकले तो तेरे साथ चलेगा, तो आटा कीचड़ में जा रहा है, सारा कीचड़ में जा रहा है। आटो खिंडियो कीच में और कछु न आयो हाथ के पीसत फाकले सोई चाले साथ, वही सांस में चलेगा। तो भाई अपने ये पीसते ही अपने भगवान को याद कर लो, सत्संग कर लो, भगवान का नाम ले लो, तो भाई ये साथ चलेगा। ये मत सोचो कि फिर करेंगे, धोखा है, फिर करेंगे नहीं। अभी ये खटखट में ही पानी पी लो तो पी लो, नहीं तो खटखट बंद हुई पानी बंद हो जाएगा, ये बस वहां पानी बंद हो जाएगा। तो भाई जल्दी करना, फिर करेंगे नहीं, जल्दी करना। भाई बोलो रावण, ध्यान देना,
किसी रामायण में एक घटना आई है। रामायण में एक कथा आई है कि रावण मरने लगा। रावण मरने लगा तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण जाओ, एक बहुत अच्छा विद्वान है वेदों का जो जा रहा है, वेदों का विद्वान है रावण, वो जा रहा है, तो तुम्हें कोई पूछना हो तो पूछ लो, उनका जीवन का अनुभव पूछ लो। तो लक्ष्मण गए। लक्ष्मण किसी तुलसी कृत में नहीं है, तुलसी रामायण में। तो भाई बहनों लक्ष्मण जी गए और जाकर के क्या किया कि मतलब रावण है जो एकदम मतलब मृत्यु शैया पर पड़ा था क्या, तो रावण के है ना मतलब सिरहाने पर जाके लक्ष्मण जी खड़े हो गए, यूं सिर के पास में। तो क्या हुआ कि रावण को कहा रावण तेरा तू जा रहा है, तेरा अनुभव बता। रावण बोले जवाब ही नहीं दिया। तो वापस आ गए। तो राम जी लक्ष्मण जी ने कहा वो तो बोलता नहीं। तो राम जी ने पूछा तो कहाँ खड़ा था, कि बोले मैं तो सिर की तरफ। अरे तुम किसी को पूछना हो तो सिर की तरफ नहीं पैर की तरफ जाके पूछना चाहिए। तो लक्ष्मण जी फिर गए, जाकर के पैर की तरफ है ना लक्ष्मण जी गए और पैर की तरफ जाके खड़े हो गए। तो लक्ष्मण जी ने पूछा रावण तेरा क्या अनुभव है। तो रावण ने कहा तपसी मेरा अनुभव है, सुन लो, मेरा अनुभव है कि जिसको जो काम करना चाहिए करना जो लायक काम है उसको जल्दी कर लेना चाहिए। मेरा अनुभव है तपसी, मेरा अनुभव है। क्यों कि मेरे मन में कई काम थे, क्या स्वर्ग पर सीढ़ियां लगा दूं, नीचे से जमीन से स्वर्ग से ऊपर सीढ़ियां लगा दूं, जब आदमी चाहे स्वर्ग में जावे, जब आवे नीचे आ जाए, जब आवे जब तो स्वर्ग में सीढ़ियां लगा दूं, समुद्र का जल मीठा कर दूं, और मतलब धुआं से ना अग्नि से धुआं हटा दूं। ये सब मेरे मन में थी, अब मेरे मन में रह गई, अब मैं जा रहा हूं, मेरा समय बीत गया। तो तब से मेरा अनुभव है कि मनुष्य को चाहिए कि जो काम करना हो जल्दी कर लो, पर तो फिर पता नहीं। तूणम यतेदन पतेदन मृत्यु, तूणम यतेदन पतेदन मृत्यु यावत निःश्रेषाय विषय कलु सर्वदेशा। भगवत कहती है जल्दी से जल्दी कल्याण का यत्न करो, तो विषय भोग तो सब जगह मिल जाए, विषय भोग तो सब जगह मिल जाए। भाई बहनों क्षमा करना, पूरा मत मानना। विषय भोग मनुष्यों में पशुओं से बहुत ज्यादा भोग है, मनुष्यों में तो बहुत सीमित भोग है, और पशुओं में कितनी भोग है। देखो वहां देखो बंदरियां, कितनी बंदरियां हैं, कितने बंदरियों के बंदर कितने हैं, कितने भोग है वहां पर है। भाई बहनों मनुष्य को तो बहुत सीमित भोग है। तो भोग कहते हैं विषय कलु सर्वतस्या, अरे विषय भोग तो वहां बहुत मिल जाएगा, ये मौका नहीं मिलेगा। तो भाई बहनों जल्दी से जल्दी अपने असली काम में करो कि भाई हमें तो असली अपने उद्धार करना है, अपने जन्म को सफल करना है, अपने सबके प्रति सहानुभूति रखनी है। भाई बहनों ये खास काम है, और अच्छा शुभ संकल्प आवे उसको जल्दी पूरा करना है। देखिए शुभ दो तरह की वासना होती है, ध्यान देना। एक तो होती है शुभ वासना, एक होती है अशुभ वासना। तो भाई बहनों जो शुभ वासना आवे ना भीतर में, जो शुभ मन में जो अच्छी चीजें याद करने की आवे उसको जल्दी पूरा करो, जल्दी करो। जैसे मन में आई कि आज किसी को दान देना है, किसी के उपकार करना है, किसी को प्रणाम करना है, तो ये अच्छी चीज है, उसको जल्दी करो, तो नहीं तो वो काल खा जाएगा। और बुरी चीज मन में आवे उसको रोको, अभी नहीं, फिर बाद में देखेंगे। जो बुरी चीज आवे उसको रोकना है, तो उसको भी काल खा जाएगा, और अच्छी चीज को भी काल खा जाएगा। तो अच्छी चीज जल्दी पूरी करना है, जल्दी पूरी करना है, कि अपने तो है ना सबका भला सोचना है, सबका हित सोचना है। ये बात है, सबका भला कैसे हो, सबका हित कैसे हो, भाई बहनों ये बात है। नहीं तो भाई बहनों ये काल बहुत खतरनाक है, ये तो फट खा जाएगा। संत दास संसार में बड़ो कसाई काल के राजा गिणे न बादशाह, बूढ़ो गिणे न बाल। राजा गिणे न बादशाह, बूढ़ो गिणे न बाल, ये तो बड़ा कसाई काल है, फट बिहारी को ले जाता है। तो भाई अपने जल्दी से जल्दी भाई बहनों असली काम करना है। असली काम क्या कि अच्छा काम जल्दी करना है, बुरा जल्दी करना है, जल्दी करना है, देरी नहीं करना है। ये फिर करेंगे धोखा है, ये फिर करेंगे। देखिए एक घटना बताऊं आपको, चूरू के पास की एक घटना है। चूरू के पास मैं गया था, वो मतलब भाई बहनों एक वो शहर है, वहां मैं गया था। तो वहां पर की घटना है कि एक बार क्या हुआ कि एक बड़ा सेठ था, सेठ थे, तो सेठ ने क्या किया, अपनी हवेली बिक्री करके अपनी हवेली खाली कर दी और नौकर के भरोसे छोड़ दिया। नौकर को दे दिया कि तुम यहाँ रहो, हम दूसरी जगह। तो सेठ ने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति अब इकट्ठी करके ले गए जहाँ कारोबार था।
और तो क्या हुआ, एक तिजोरी रह गई। तिजोरी में ऊपर ऊपर का तो सब रुपये पैसे निकाल लिए, नीचे का खंड था वो सेठ के मतलब ध्यान में नहीं आया, तो उसमें भाई बहनों कई रुपए निकले। तो क्या हुआ कि वो जो नौकर थे ना, नौकर ने जब सब देखा तो नीचे रुपए दिखे तो उसने क्या किया, उसने रातों रात उसको समाचार दिया। तो पत्नी ने उसको, तो नौकर की पत्नी ने कहा कि आपको ऐसी जल्दी क्या है, आप सुबह दे देते। तो वो कि नहीं, क्या मैं सुबह दूंगा, सुबह यदि देता क्या पता मेरे लोभ आ जाता, तो मेरे लालच आ जाता, तो फिर रातों रात समाचार दिया कि आपके रुपए पड़े हैं, आदमी बेच के मंगवा लो, इतने रुपए आपके छूट गए। क्यों? तो पता नहीं भाई बहनों, इनका पता नहीं है कब मतलब ये होगा। तो भाई लालच आ जाए, इसलिए जल्दी काम करना है भाई बहनों, अपने जल्दी काम करना है कि भाई अपने पता नहीं दौड़ों में ये सफेद में धूल पड़ जाए, अपने तो जीते जी ये काम बनाना है, जीते जी ये काम कर लेना है कि भविष्य का भरोसा नहीं करना है कि फिर करेंगे। नहीं भाई बहनों, जल्दी काम करना है। ये बात, ये खास बात है कि मतलब है ना, अच्छा काम का सबके प्रति भाव रखो। क्या सबकी सेवा कैसे हो, सबका सम्मान कैसे हो, सबकी उन्नति कैसे हो, सब हमारे भगवान के भाई बहनों सबके प्रति अपने समान ही समझना। ध्यान देना, एक सब धर्मों का सार सुना रहा हूं, सब धर्मों का एक सार है। क्या दार है? ध्यान देना, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा व धार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचे। क्या कहते हैं? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सब धर्मों का सार सुन लो, सब धर्मों का सार सुन लो, और श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा व धार्यताम, और याद सुन करके अपने जीवन में धारण कर लो। क्या कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, यदि जो हमारे को बुरा लगता है वो औरों के प्रति मत करो, जो औरों को हमारे को बुरा लगे औरों के साथ मत करो। भाई बहनों, ये सब धर्मों का सार है, सब धर्मों का सार है कि जो हमारे को बुरा लगे औरों के साथ मत करो। ये सब धर्मों का सार आ गया। ये गीता कहते हैं, गीता में भी आया क्या, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। गीता कहती है कि आत्मोपमेन, अपने समान ही सबको सुख और दुख में माने, कि जैसे हमारे को सुख अच्छा लगता है ऐसे दूसरों को सुख अच्छा लगता है तो दूसरों को सुख पहुंचाए, हमारे को दुख बुरा लगता है तो दूसरों को भी बुरा लगता है तो दुख किसी को मत दो और सुख तुम दो। भाई बहनों, ये परम योगी बताया गीता ने इसको। सहयोगी परमो मत, वो परम योगी है कौन, कि जो दुख और सुख में अपने समान सबको बराबर माने, अपने समान सबको माने। तो भाई बहनों, इसको परम योगी का कैसे, आपको एक उदाहरण दो महाभारत का एक उदाहरण दो। ध्यान देना, महाभारत की घटना है। क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने रात को सोते सोते द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। 5 पुत्रों को मार दिया रात को सोते सोते, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और ले जा करके दुर्योधन को खुश करने के लिए और उनका सिर ले जाके कहा कि मैं ये लाया हूं। दुर्योधन को भी बड़ा दुख हुआ, दुर्योधन भी राजी नहीं हुआ, दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, कैसी मूर्खता किया, बच्चों को मार के लिया। राम राम, क्या भाई बहनों, द्रौपदी बड़ी रोई, द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ, मां को तो दुख होता ही, क्या बड़ी दुख हुआ। तो अर्जुन को सहन नहीं हुआ, अर्जुन ने कहा कि ये बात है, मैं उसको पकड़ के लाता हूं, अभी पकड़ के लाता हूं। तो अर्जुन गए भाई बहनों, उसको क्या जैसे पशुओं को बांध के लाते हैं ऐसे उसको बांध के लाया अश्वत्थामा और ला करके द्रौपदी के सामने पटका कि ले, तो ये तेरे बच्चों को मारा है, ले बोलो क्या करो, मार दो। द्रौपदी ने कहा इसको मारूंगा, इसको मारो। देखो ये है कि भाई बहनों, ये धर्म का साथ है। तो द्रौपदी ने कहा इसको मारो मत, क्यों? अरे तेरे बच्चों को मार दिया, नहीं इसको मारो। बोले क्यों? इसलिए मत मारो कि बच्चों के मरने से दुख होता है, बच्चों के मरने से दुख होता है, इस बात को मुझे पता है, ये बात का मुझे पता है। तो मैं नहीं चाहती कि हमारी कृपी, इनकी माँ हमारी गुरानी, हमारी गुरु माता, इसके मरने से गुरु माता रोएगी। तो मैं नहीं चाहती हमारी गुरु माता रोए। कृपी ये क्या है, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, हमारे लिए गुरु के बराबर है, गुरु के समान है। तो जैसे मेरे बच्चे को मरने का दुख मुझे पता है, ऐसे इसके माँ को भी दुख ना हो, मैं नहीं चाहता। देखो भाई बहनों, कितनी चिंता है। देखो ये संत का लक्षण है,
मंद कर जो करई भलाई। उमा संत की यही बड़ाई, भाई बहनों, जो बुरा करे उसका भी भला करना ये संत का लक्षण है। तो द्रौपदी इतनी श्रेष्ठ हुई क्यों कि देखो द्रौपदी कहती है कि इसके बच्चे के मरने का दुख मैं जानती हूँ, अपने बेटे के मरने का दुख मुझे अनुभव है, तो मैं नहीं चाहती कि इसकी मां भी रोए। देखो देखो भाई बहनों, कितनी विचित्र बात है। तो भाई इस तरह से सबके समान अपने आप को मानो कि नहीं, मेरे को दुख हुआ किसी को दुख ना हो, और मैं अच्छा, मैं मान सम्मान चाहती हूँ, मैं सम्मान चाहता हूँ तो दूसरों को सम्मान मिले, दूसरों को भी रोटी कपड़ा मकान सबको मिले, सबको सम्मान हो, सबका आदर हो, सबको सुखी हो जाए। ये भाई बहनों भाव है, ये है ना असली मनुष्यपना। मनुष्यता है, असली मनुष्यता है क्या? अपना स्वार्थ चाहना ये कोई मनुष्यता नहीं, दूसरों का हित करना ये असली मनुष्यपना है, दूसरों का भला करना, दूसरों की सेवा करना ये असली मनुष्यपना है। भाई बहनों ऐसी बात है। तो भाई इस तरह से अपने जीवन को बिताओ भाई बहनों, बहुत विशेष लाभ होगा, बहुत विचित्र लाभ होगा। इस तरह से जीवन, झूठा छोटी छोटी चीजों का हम अभिमान कर लेते हैं, हम इतने बड़े, हम यूं हैं। अरे भाई अभिमान क्यों करते हो? ये भगवान की दी हुई जो कुछ मिला हुआ है परमात्मा से दिया हुआ है। भाई बहनों ये भगवान है ना, भगवान ऐसे विचित्र है कि अंदना देते हैं पर तू देख करके छिप जाते हैं। भगवान ऐसे विचित्र है। ये भगवान की भाई बहनों देने की कला है, भगवान के देने की अद्भुत कला है। क्या कि जिसको देते हैं उसको महसूस होता है तो मेरा ही दिया किसने, मेरा ही। ये भगवान को देने की अद्भुत उदारता है। देखो क्या कहा, मैं नहीं, मेरा नहीं है, तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किसान से। भगवान ने देने वाले ने दिया वो भी अद्भुत कला से दिया। क्या कि लेने वाला मेरा है, ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मेरा है ये तो मेरा ही है, अभिमान से कह उठा। तो भाई बहनों ये भगवान की देने की अद्भुत कला है कि भगवान जिसको देते उसमें मालकियत पैदा कर देते हैं।
भगवान जिसको देते हैं उसको मालिक बना देते हैं। ये भगवान की देने की अद्भुत कला है भाई बहनों, अद्भुत ये जो शान है, भगवान की शान है, देने की अद्भुत कला है। जिसको देते हैं उसको मालिक ही बना देते हैं कि ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही है, ये किसका, ये मेरी स्त्री, मेरे पुत्र, मेरे जमीन, मेरी जायदाद, ये मेरा ही, मेरा मेरा मेरा। कभी भगवान ने आके नहीं कहा कि तुम मैंने तेरे को दिया, नहीं कहते। तो भाई बहनों, ये भगवान की झूठा अभिमान करता है, मेरा 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 अभिमान करता है, और जो जबकि है भगवान का, सच्ची बात है भगवान का, झूठा अभिमान करता है। जैसे उदाहरण दिया कि जैसे गाड़ी के 4 पहियों की गाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी के नीचे, जानते ना, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है। कई होते ना, ये जो मतलब धोबी वगैरह होते हैं, धोबियों के क्या कुत्ते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, धोबी बैलगाड़ी में जाते हैं तो क्या हुआ, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, तो कुत्ते को ये वहम हो जाता है कि बैलगाड़ी में चला रहा हूं, बैलगाड़ी में चल, अरे तू बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, बैलगाड़ी तू कैसे चला रहा है भाई। ऐसे ही हमारे भाई लोग कहते हैं कि भाई लोग क्या कहते हैं, ये पूरे परिवार को मैं चलाता हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोगों का क्या दशा होगा, बोल क्या दशा होगी। अभिमान करते हैं कि मैं अपने स्त्री बच्चों का पालन मैं करता हूँ। अरे भाई तुम कहां से करते हो, देने वाला और है, देने वाला वो है, वो देता है, देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मोह पे करे ताती नीची रैन। भाई बहनों, एक दिन स्वामी जी महाराज है ना बीकानेर में थे, खास बीकानेर स्टेशन पर, बीकानेर स्टेशन के सामने डाकों की जगह थी, डाकों का मैदान। अब तो वहाँ बड़ा बिल्डिंग बन गया, तो भाई बहनों वो मैदान खुला था, तो वहाँ प्रवचन करे थे महाराज जी। तो मेरे को याद है, आज से करीब 30 साल पहले की बात बताऊं, 30 साल पहले की एक घटना बताऊं। महाराज जी बोले, अरे भाई लोग दुनिया है, चिंता करती है, हमारे बच्चों का पालन कैसे होगा, हमारी पत्नी बच्चे कैसे रहेंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा। अरे भाई बहनों, एक पालन करने वाला एक और है, दूसरा कोई शक्ति है, पालन करने वाली शक्ति है, वो सबका पालन करता है। तुम क्यों चिंता करते हो कि मतलब हमारा बच्चों का क्या होगा। अरे पालन करने वाला एक परमात्मा, मुझे याद है यूं क्यों ऐसे महाराज जी ने कहा, स्वामी जी बोले, अरे पालन करने वाला एक शक्ति और है, वो सबका पालन करता है, तुम क्यों चिंता करते हो कि मेरा क्या होगा, बच्चे कैसे पालन कर, बच्चे कैसे जिएंगे, पत्नी बच्चे कैसे। भाई पालन करने वाली एक शक्ति और है, तुम तो केवल निमित्त बन जाओ, करने वाला वो है, करने वाला वो है। भाई बहनों, अपने तो भगवान के विधान में मस्त रहना है, क्या अभिमान नहीं करना है। भगवान का विधान जो भगवान भेज दे उसमें मस्त रहना है, अभिमान नहीं करना है। लालच में, और लालच में भी आ जाता है, उनसे लालच करता है, क्या ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, लालच करता है। लालच में भी नहीं पड़ना भाई, लालच नहीं, जो भगवान दे दे उसी में मस्त रहे। ये कुत्ता था, ये कुत्ता था, नहर के किनारे चल रहा था, कुत्ता एक नहर के किनारे चल रहा था, पानी था नहर में, तो उसके मुंह में रोटी थी, कुत्ते के मुंह में रोटी थी। और वो नहर के किनारे चलते चलते उसने अपने पानी में परछाई देखी, पानी में परछाई देखी, उसको ये होश नहीं कि ये कोई दूसरा कुत्ता है, वो बेचारे इतनी विवेक भगवान ने दिया नहीं, तो कुत्ते को ये दिखाई, परछाई दिखी, कुत्ते ने सोचा कि ये दूसरा कुत्ता है, दूसरा कुत्ता है, एक रोटी तो मेरे पास में है ही, एक रोटी और ले लूं तो 2 रोटी हो जाएगी, क्या ना। कुत्ते ने सोचा कि एक रोटी मेरे और ये दूसरा कुत्ता मेरे साथ साथ चल रहा है, तो इस कुत्ते की एक रोटी और झपट लो। तो वो उसने क्या किया, वो रोड को चलते चलते नहर के किनारे यूं किया, इस रोटी और गिर गई, वो दूसरी रोटी क्या रही, एक रोटी गिर गई। ऐसे भाई बहनों, लालच में मनुष्य है, घर का ही खो देता है, घर का ही खो देता है। तो भाई अपने भगवान के विधान में प्रसन्न रहो भाई बहनों, ये लालच में नहीं, भगवान जो भेज दे उसमें मस्त रहो। देखो संतों ने क्या कहा, जैसे तेरा रखे